सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके बकाखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 8 खारजी जहन्नुमवासी, 7 जख्मी। आईएसपीआर ने बताया फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील 2 जवानों समेत शहीद हुए। शोधा में नाइक आजादुल्ला और लांस नायक गजनफर अब्बास शामिल हैं। इलाके में मुमकिना खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। 31 साला मेजर आतिफ खलील शहीद का ताल्लुक जिला सिद्धूती आजाद कश्मीर से है। 36 साला नाइक आजादुल्ला शहीद का ताल्लुक जिला कर्क और 35 साला लांस नायक गजनफर अब्बास शहीद का ताल्लुक जिला लिया से है। फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके जोब में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 1 खारजी जहन्नुमवसी, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का पहला गैर मुल्की दौरा, लंदन में पीटीआई के हामियों ने आड़े हाथों लिया। मुजाहिरीन को देखकर गाड़ी में बैठे काजी फैज़ ईसा ने सर झुका लिया। मुजाहिरीन गाड़ी के पीछे नारे लगाते भागते रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं फुटेजेस के जरिए शनाख्त करके पाकिस्तान में भी FIR दर्ज कराई जाएगी। मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। शहरियत मनसूख करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। स्मोक पर काबू पाने का मिशन, लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के दौरान तामीराती कामों पर पाबंदी, चिंची रक्शे लॉकडाउन वाले इलाकों में दाखिल नहीं होंगे। कमर्शियल जनरेटर्स पर पाबंदी, खुले मुकामात पर बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद नहीं होगा। शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। लॉकडाउन वाले इलाकों में पानी छिड़काव के बगैर झाड़ू लगाने पर ममानियत। पाबंदियां 4 नवंबर तक रहेंगी। डेविस रोड, कश्मीर रोड, एबटाबाद रोड पर शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा तक पाबंदियां लागू होंगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं स्पेशल बच्चों के स्कूलों में आज से छुट्टी होगी। जरूरत पड़ी तो प्राइमरी स्कूलों में भी छुट्टी पर गौर किया जाएगा। स्मोक के खात्मे के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जा रही हैं। गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेशन शुरू की जा रही है। गैर कानूनी भट्टों को मिसमार किया गया है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करेंगे हम स्मोक से लड़ नहीं सकते। सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर को खत लिखूं कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है। स्मोक के खिलाफ दोनों पंजाब एक हो, मरियम नवाज भारत से स्मोक डिप्लोमेसी की ख्वाहिशमंद। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का इशारा भी दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करते स्मोक से लड़ना नामुमकिन है। हवाओं को पाक भारत सरहद का क्या मालूम, सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखूं। वज़ीर आला पंजाब ने दिवाली पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद देते हुए अक़लियतों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। कहा अक़लियती कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। 3 माह के दौरान कार्ड के जरिए अक़लियतों को 10,500 रुपए मिलेंगे। Not only these MOUs which were signed a few weeks back in Islamabad agreements also, the ink hasn't dried and some of the projects are now under implementation, which is a great news. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब करने का ऐलान। मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। रियाज में वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी से मुलाकात के बाद एलामिया जारी। सऊदी अरब पाकिस्तान में मजीद $600 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं समझौतों की स्याही अभी खुश्क नहीं हुई और इस पर काम शुरू हो गया। दोनों मुमालिक मिलकर तरक्की और खुशहाली के मनाजिल तय करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए। कतर के वज़ीर मुमलिकत ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमाम बिन हम्माद असानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद की मुलाकात होगी। तिजारत और सरमायाकारी समेत तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सकाफती नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान, कहा कतर की क़यादत के साथ तामीरी बातचीत के मुंतज़िर हैं। दोनों ब्रदर मुल्कों में ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर बात होगी। पाकिस्तानी सकाफती विरसे को उजागर करने के लिए खुसूसी नुमाइश का इफ्तिताह भी होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन के रवैये पर बरहमी का इजहार। आजम स्वाति के बार बार जिस्मानी रिमांड के खिलाफ केस में रिमार्क्स दिए। साइफर ट्रायल में कारस्तानियां हमने देखी हुई हैं।
दुनिया की किसी अदालत में ऐसी नाइंसाफी नहीं हुई जो इसने की। ये शख्स धड़ल्ले से ये काम कर रहा है क्योंकि वजारत कानून इसको सपोर्ट कर रही है। इस शख्स को इसलिए बिठाया है ताकि ये इनकी सियासी कार्रवाइयां कर सके। हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था इसको फौरन वापस भेजा जाए। ये अब तक यही है और फिर ऐसे ही काम कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप वजीर कानून से बात करें। अदालत ने जज अबुल हसनात से वकील अली बुखारी के दिए गए बयान हल्फी पर जवाब तलब कर लिया। मालूमात तक रिसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए, ये हक करप्शन के खिलाफ एक किला है। मालूमात तक रिसाई के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मुनल्ला का इजाफी नोट लिखा। शहरियों को मालूमात की फराहमी के लिए दरखास्त की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कंट्रोल नहीं, बल्कि इसकी कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आजादी कमजोर पड़ जाएगी। सूबों के दरमियान नफरतें पैदा की जा रही हैं। एक सूबा दूसरे सूबे पर इल्गार की बातें कर रहा है। तुम जंग छेड़ दो, कौमें लड़ती रहें, खून बहता रहे। अमरीकी पॉलिसी और उनके इशारों को समझते हैं। सूबों में नफरतें पैदा की जा रही हैं। एक सूबा दूसरे सूबे पर इल्गार की बातें कर रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हमारे लोग गांव देहात में गैर महफूज हैं। मुसल्लह गिरोह ने हमारे निजाम पर कब्जा किया हुआ है। सब कुछ इनके कब्जे में है। अब तो डिप्टी कमिश्नर्स को भी कह दिया गया है कि घरों में रहो। महकमा खारजा के तर्जुमान ने फिर कह दिया, बानी PTI को हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। मैथ्यू मिलर से सवाल किया गया था कि लतीफ खोसा कहते हैं ट्रंप इंतखाबात जीते तो बानी PTI रिहा हो जाएंगे और डोनाल्ड लू बानी PTI के खिलाफ साजिश में मुलव्विस थे। तर्जुमान का कहना था साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां पाकिस्तानी अदालतों का मामला है, फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। मैथ्यू मिलर से पूछा गया, कैनेडियन हुकूमत ने इल्जाम लगाया अमित शाह सिखों की कातलाना साजिश में मुलव्विस हैं, जिस पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का जवाब था, कनाडा की तरफ से लगाए गए इल्जामात तशवीशनाक हैं। 27वीं तरमीम डंके की चोट पर होगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं 26वीं तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की जमानत हुई। अगर इसका ट्रेल देखा जाए तो सारी दाल ही काली होगी। PTI को इन ऑर्डर रखने के लिए मॉनिटर की जरूरत थी, शायद वो मॉनिटर पेशावर आ गई। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी लाहौर पहुंच गई। बुशरा बीबी अपने दांतों का चेकअप कराने आई हैं। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत पार्टी उमूर में अलीमा खान की मुदाखलत से परेशान। सीनियर रहनुमाओं ने मामला बानी PTI के सामने उठा दिया। PTI रहनुमाओं का मौक़िफ़ है, अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं से मुताल्लिक हक़ाइक़ जाने बगैर तनकीद करती हैं। जेल मुलाकातों में बानी PTI को भी मिसगाइड कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से पार्टी रहनुमा ने अलीमा खान के बाज़ राब्तों की भी शिकायत की। बानी PTI ने रहनुमाओं से बहन के बयानात को नजरअंदाज करने का कह दिया। अलीमा खान का मौक़िफ़ है, वो भाई की रिहाई चाहती हैं, सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। PTI आज अपने एहतजाज के अगले और फैसला कुन मरहले का ऐलान करेगी। सलमान अकरम राजा का ट्वीट, कहा इन तमाम लोगों को दावत देते हैं जो जमहूरियत, इंसानी हुकूक के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। जबर के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारा साथ दें। बानी PTI आज अज़्म और आज़ादी के निशान है। बानी PTI जल्द रिहा होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा बानी PTI को जेल में दिया गया खाना ठीक नहीं था, जिसके बायस उन्हें कैद हुई। 9 मई के मुकदमात में बानी PTI और दीगर मुल्जिमान पर 8 नवंबर को फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। PIA की बोली, आज लगेगी। निजकारी कमीशन तैयारियां मुकम्मल कर ले। ज़राए का कहना है निजकारी का अमल आज दोपहर इस्लामाबाद के मुकामी होटल में शुरू होगा। तकरीब सरकारी TV पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी और ग्रुप ने ताहाल कागजात जमा नहीं कराए। काबीना की निजकारी कमेटी से भी आज ही कौमी एयरलाइन की निजकारी की मंजूरी ली जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान तेजी से तरक्की की जानिब गामज़न है।
जल्द G20 का रुकन बन जाएगा। तमाम मुआशी इदारे बेहतरी की निशानदेही कर रहे हैं। इस्लामाबाद में इसाकदार ने बोगोलियो ऐप का इफ्तिताह किया। कहा, इस तरह के मॉडल मौजूदा हुकूमत का विजन है। पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की का सफर जारी है। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है, सिर्फ सहूलत देगी। अब भी देर नहीं हुई है, हम मुत्तहिद होकर तरक्की कर सकते हैं। मौजूदा हुकूमत का डिजिटल मीडिया की तरक्की में अहम किरदार है। एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स कर रहे हैं ताकि वो बेहतर परफॉर्म करें। इस्राएली फौज ने शुमाली गजा को खून में नहला दिया। बमबारी से बहतुल्लाह लरज़ उठा। 143 फलस्तीनी शहीद। 26 रोज से जारी मुहासरे के बायस गजा और दवाओं की शदीद किल्लत। इस्राएली फौज की लेबनान पर बमबारी से मजीद 77 अफराद शहीद। एक माह के दौरान हिजबुल्लाह से जमीनी लड़ाई में 33 इस्राएली फौजी मारे गए। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ मजीद जंगी जराइम के सबूत आलमी अदालत में जमा करा दिए। डोजियर में इसराइली जंगी जराइम, फलस्तीनियों की नस्लकुशी के सबूत शामिल। सऊदी अरब की मेजबानी में फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए नए ग्रुप का इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। गजा में इंसानी सूरत हाल तबाहकुन है। ढेरे का बेटा गाड़ी रोकने पर आग बगोला। हैदराबाद में पुलिस ऑफिसर ने गाड़ी रोकी तो गालियां देता हुआ उतरा। एएसआई अजहर ने कहा, तमीज से बात करें। जिस पर नौजवान ने कहा, एएसआई हमारा नौकर है, मैं सलीम बाजारी का बेटा हूं। 4 एएसआई गाड़ी में लेकर घूमता हूं। पुलिस का कहना है नौजवान वज़ीर आला सिंध के प्राइवेट सेक्रेटरी सलीम बाजारी का बेटा है। कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी सिंध में वो शोरूम से बाहर नहीं निकल सकती। पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है कि अब अनरजिस्टर्ड गाड़ी, वो गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चल रही है। बगैर रजिस्ट्रेशन कोई गाड़ी अब बाहर नहीं निकलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कोई भी गाड़ी शोरूम और पोर्ट से रजिस्टर कराए बगैर नहीं निकल सकेगी। महकमा एक्साइज में मुतादिद इस्लाहात लेकर आए हैं। कोशिश की है कि पूरे निज़ाम को ऑनलाइन कर दें। शहरी घर बैठे बैठे 5 मिनट में नंबर प्लेट हासिल कर सकते हैं। बारिश, बर्फबारी, ठंडी हवा और बादलों के डेरे, मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। कागान और नारान में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। स्वात और कालाम में बर्फबारी से सफेदी छा गई। इस्लामाबाद में रात गए गरज चमक के साथ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से ठंडक बढ़ गई। हरीपुर में बारिश और ज़ालाबारी। महकमे मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। आज़रबाईजान के मुसव्वरों के फनपारों की नुमाइश हुई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार भी शरीक हुए। इवेंट को खूब सराहा। कहा, पूरी दुनिया के फनकारों को एक छत तले जमा करना कमाल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी भी आर्ट्स काउंसिल पहुंचे। कहा, 44 से ज्यादा मुल्कों के फनकार आए। ये फनकार अपने मुल्क वापस जाकर पाकिस्तान का मुस्बत अक्स बताएंगे। फेस्टिवल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करना चाहिए। ऐसे इवेंट से मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों की नाकामी हुई।